तो आपका सवाल है साइलेंट कैसे हो जाएं, हाउ टू मेक योर माइंड साइलेंट। बहुत से लोग आश्रम्स में जाते हैं, गुरुज के पास रहते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, लेकिन वो एक प्राइमरी चीज़ नहीं समझते कि हमारा माइंड तब तक साइलेंट नहीं हो सकता जब तक हमको साइलेंस की वैल्यू किसी और चीज़ से ज़्यादा नहीं दिखाई देती। किस चीज़ से? आपके घर में बहुत से लोग हैं, आप सबसे बात करते हैं, लेकिन अचानक एक कोई ऐसा मिल जाता है, लड़का या लड़की, जो आपकी बात बहुत ध्यान से सुनता है, उससे आप बहुत बातें करते हैं, तो उसको आप दोस्त कहते हैं, बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, गर्लफ्रेंड कहते हैं। आप उसको ज़्यादा वैल्यू करते हैं बाकियों से। ऐसे ही आप अपने माइंड में थॉट्स हैं, थॉट्स को आप सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं। थॉट्स के कंपैरिजन में जो चीज़ आप होना चाहते हैं, साइलेंट, बहुत से साइलेंस के ऑप्शंस आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, लेकिन हम उनको इम्पॉर्टेंस नहीं देते, वैल्यू नहीं देते। जैसे घर में बेस्ट फ्रेंड के सामने किसी और को वैल्यू नहीं देते। आप सबसे अच्छी चीज़ किसको देंगे? बेस्ट फ्रेंड को। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे? बेस्ट फ्रेंड को। ऐसे ही जैसे ही आपके मन में कोई थॉट आया, आप उसको वैल्यू देना शुरू कर देते हैं, उसको बिलीव करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने गाली दे दिया, कल दिया हो शायद, या 6 महीने पहले दिया हो, और वो गाली और वो आदमी की शक्ल आपके दिमाग में चल रही है। वो शोर है, आप उसी को चाहते हैं साइलेंट हो जाए, लेकिन वो क्यों साइलेंट होगी? वो आपके दिमाग में चल रही है और आप उसको देख रहे हो। वो ऐसे है जैसे आपने एक टीवी पे एक वीडियो चालू किया है और उसको आप देख रहे हो। जिस चीज़ को आप रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करके, प्ले करके, ध्यान से सुन रहे हो, वो क्यों साइलेंट होगा? आपके माइंड में थॉट्स जब आप देखते हो, उनको विश्वास करते हो, इट इज़ लाइक प्लेइंग अ टीवी वीडियो। अगर टीवी बंद कर दिया जाए तो क्या देखेंगे? सर कुछ है ही नहीं देखने को। लेकिन जो नहीं देखने को है वही सबसे वैल्यूबल है। क्या मतलब है सबसे वैल्यूबल है? हम अभी भी जो साइलेंट होना चाहते हैं ना, वो उसकी वैल्यू हमको पता नहीं है कि उसकी कितनी ज़्यादा रिसोर्सफुल है, कितना ज़्यादा ताकत है। एक साइलेंट माइंड रिसेप्टिव माइंड होता है। एक साइलेंट माइंड सुन सकता है, आवाज़ों को नहीं, किसी भी चीज़ को, किसी के मन को सुन सकता है, किसी भी घटना को जान सकता है, चाहे वो अभी की हो, चाहे 10 साल पहले की हो, चाहे 10 करोड़ साल पहले की हो। रिसेप्टिव माइंड एक ऐसा एंटीना होता है, जैसे ऊपर एंटीना नहीं होते, डिश टीवी के एंटीनास, वो रिसीव करते हैं सिग्नल्स। उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है एक साइलेंट माइंड, बिकॉज उसकी रिसेप्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जब एक आदमी का माइंड साइलेंट होना सीख लेता है, तब वो कभी भी विचारों में डूबना पसंद नहीं करता, बिकॉज अब उसको ऐसी चीज़ें पता चल रही हैं जो वंडरस हैं, कमाल की हैं। एक कृष्ण जब अर्जुन से बोलते हैं कि अर्जुन, मेरा बहुत बार जन्म हो गया है, तुम्हारा भी हुआ है, तुम्हें नहीं पता लेकिन मुझे पता है। या एक कृष्ण जब अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जब तुम इनको मारोगे तो ये सब के सब कहाँ जाएंगे मालूम है? मेरे मुंह में जाएंगे। अर्जुन को कृष्ण ने एक विश्व रूप दिखाया था, जिसमें पूरे ब्रह्मांड में हर चीज़, सूरज, चांद, पूरा का पूरा गैलेक्सी, यूनिवर्स, सब कुछ उनके अंदर ही था। सब लोग, जितने भी जीव जंतु हैं, सब इंसान मर रहे थे, उनके मुंह में जा रहे थे और उधर से नया जन्म ले रहे थे। ये सब चीज़ें किसको रिसीव होती हैं? कोई भगवान को नहीं होते, एक साइलेंट माइंड को रिसीव होता है। और वही साइलेंट माइंड अगर रिसीव करना सीख लेता है तो दूसरे को दे सकता है। लेकिन फ़िलहाल हमारे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? कचरपट्टी। अब रोड पे जाइए, बहुत से बेचारे गरीब लोग जिनके पास कोई काम धाम नहीं होता, तो प्लास्टिक के डब्बे इकट्ठे करते रहते हैं बेचने के लिए। हमारे थॉट्स वही प्लास्टिक के डब्बे हैं। गर्लफ्रेंड का थॉट, फ़ोन का थॉट, मूवी का थॉट, पॉलिटिक्स का थॉट। कुछ नहीं मिला तो किसी सो कॉल्ड इम्पॉर्टेंट आदमी के बारे में किसी और को बता करके खुद को इम्पॉर्टेंट महसूस करने का थॉट। आज एक बंदा मुझसे मिला, मुझसे 5 मिनट तक यही बताता रहा कि मेरे पास कितनी ढेर सारी प्रॉपर्टी है, और वो बंदा बेचारा
नौकरी खोज रहा है, पैसे नहीं है उसके पास। फिर मैंने पूछा बेचती क्यों नहीं अपनी प्रॉपर्टीज़? बोलते हैं सब मेरे नाम पे नहीं है, किसी और के नाम पे है, किसी उसके नाम पे है, चाचा के नाम पे है, ताऊ के नाम पे है। लेकिन वो सारी बातें बोल क्यों रहा है? बिकॉज ये सब बोल करके उसको खुद को इम्पॉर्टेंट फील हो रहा है। और खुद को क्यों इम्पॉर्टेंट फील हो रहा है? क्योंकि वो इन थॉट्स को इम्पॉर्टेंट मानता है। हम लोग किसी की तरह हेयर स्टाइल कर लेते हैं, किसी की तरह कपड़े पहनते हैं, किसी की तरह मोबाइल खरीद लेते हैं, किसी की तरह कार खरीद लेते हैं, किसी की तरह मकान बना लेते हैं, किसी की तरह अमीर बन जाते हैं। क्यों? बिकॉज सारे के सारे थॉट्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे थॉट्स, ये थॉट्स पता है क्या है? डेड हैं, ये मरी हुई चीज़ें हैं। ये जो साइलेंस होता है, जो अवेयरनेस होता है, जो रिसीव कर सकता है, जो जान सकता है, कुछ भी जान सकता है, उसकी ताकत यही है कि वो जान सकता है। लेकिन जैसे ही ये साइलेंस बना थॉट, वो बन जाता है एक डेड चीज़। जैसे एक पानी है, पानी से आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी खाना बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही पानी से बना चाय, फिर वो चाय दोबारा पानी नहीं बन सकता, उससे कुछ और नहीं बन सकता। ऐसे ही साइलेंस इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग, लेकिन उसके लिए आपको पहले उसकी वैल्यू समझनी पड़ेगी। तो कैसे रहेंगे साइलेंट आप? देखिए, किसी थॉट को 5 मिनट के लिए सही, शायद 2 मिनट के लिए सही, अगर आपके मन में कोई थॉट चल रही है, उसको देखिए और उसको ऐसे देखिए, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है ये, अपने मन के अंदर में। जैसे कोई और आपसे बात कर रहा हो और आपसे बता रहा है अपने बारे में, आशीष तुम कितने अच्छे डॉक्टर हो। थॉट मन में आ गया। मान लीजिए किसी ने आपकी तारीफ़ कर दी या किसी ने आपकी बुराई कर दी कि तुम अच्छे डॉक्टर नहीं हो, वो डॉक्टर बोला था कि तुम बहुत ख़राब हो, तो मन में गुस्सा आता है। तो उस गुस्से को, गुस्सा मतलब आपने उस थॉट को एक्सेप्ट किया कि एक सच हो सकता है ये भी कि वो झूठ बोल रहा हो। कोई आदमी आपकी बुराई करे, कोई आदमी आपकी तारीफ़ करे, इसमें वो बात आप तक पहुंची हो सकता है, पहली बात तो वही झूठ हो, तो उसी में ही उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपके सामने आपकी बुराई हो जाती है और वो थॉट आपके ब्रेन में चलता है, उसके बाद आप गुस्सा होते हो या खुश होते हो। आपकी तारीफ हो रही तो खुश होते हो, बुराई होती तो गुस्सा होते हो। इसका मतलब पहले आपने उसको इंपॉर्टेंस दिया। वो एक ऐसा थॉट है जिसको आपने अपने साइलेंस पे, अपने टीवी स्क्रीन पे चलने दिया, उसको पॉज किया, उसको देखा, उसको एक्सेप्ट किया और उसके लिए फील किया। इसलिए कहा जाता है इग्नोरिंग इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। लेकिन उससे माइंड साइलेंट नहीं होता, बिकॉज इग्नोर कर दिया तो बार बार वो थॉट्स आते रहते हैं, बार बार थॉट्स पॉपअप होते रहते हैं। थॉट्स इसलिए पॉपअप होते रहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं, किसी न किसी लेवल पे आप उस थॉट को विश्वास करते हो। हमारी सबकी अपने लिए बिलीव्स हैं। वो बिलीव्स थॉट्स को रूट देती हैं, उनको जड़ देती हैं, उनको पानी देती रहती है, उनको ताकत देती है, बैटरी देती है एक तरह से। भाजा और निकल और बार बार जा, थॉट्स माइंड में सुनाई दे। जैसे कोई आदमी किसी को पालता है, कुछ लोग नहीं होते बड़े बड़े ताकतवर लोग होते हैं तो कुछ गुंडे पालते हैं वो लोग, ऐसे ही हम अपने कुछ थॉट्स को पालते हैं बिकॉज हम उस पर बिलीव करते हैं। हम ये बिलीव करते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ एक्टर बहुत अच्छा है तो उसकी तरह हम बनना चाहते हैं। वो बिलीव क्या है? वो हमारे इम्पॉर्टेंस है जो हमने साइलेंस को हटा करके उसको दिया है। जिस दिन मैंने अपने आप को ये बिलीव्स हटाया, जिस दिन मैंने ये पूछा अपने आप से, क्या साइलेंट माइंड कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, उस दिन से मेरा माइंड हर चीज़ के लिए एक वंडरस मोमेंट हो गया, छोटे बच्चे की तरह हो गया। पहले पता क्या होता था, कोई आदमी कुछ बता रहा है, कहीं कुछ पढ़ लिया तो मैं बड़ा खुश हो जाता था, फिर वो थॉट्स मेरे दिमाग में दिन भर चलते रहते थे। लेकिन जब से मुझे ये समझ में आया कि साइलेंट माइंड इज़ मोर रिसेप्टिव, इज़ मोर सेंसिटिव, तब से कोई थॉट आता है तो मुझे लगता है हाँ सुन लो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहीं थॉट गिर जाता है। अगर आप किसी थॉट को ध्यान से सुन लो, ध्यान से देख लो, तो थॉट बेचारा कमज़ोर हो जाता है, बशर्ते आप उसको इस वैल्यू का मानो कि वो एक्साइट होने वाला चीज़ नहीं है। जैसे रुपए पैसे हम देखते हैं ना, नोट फटा हुआ है, कौड़ी है, ख़राब है। कपड़े देखते हैं, जाकर शॉपिंग मॉल में कपड़े देखते हैं तो ख़राब कपड़े पर ध्यान नहीं देते। ऐसे ही आप देखो, उस थॉट को देखो और अपने आप को बोलो कि हाँ देखो, मैं उस दिन बेहोशी में था, इसलिए ये थॉट मैंने ख़रीद लिया, अब इसी थॉट को दिमाग में चला रहा हूँ। ठीक है, ये थॉट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ड्रॉप हो जाएगा, उसमें से निकलने वाले नए थॉट्स ड्रॉप हो जाएंगे। मान लीजिए आप किसी के पास ऐसे ही एक्सीडेंटली कहीं गए और वहाँ पर आपको कोई ऐसी चीज़ बता दी गई है जो आपके दिमाग से हट नहीं रही है। मान लीजिए आपने किसी को सेक्सुअल
यंग लड़कों को कोई सेक्सुअलिटी की चीज़ दिखा दी गई या लव की चीज़ बता दी गई या कोई बहुत बड़ी वायलेंट चीज़ बता दी गई, कोई ऐसी चीज़ जो दिमाग से निकल नहीं रही है, आप घर पे आइए और बैठिए, उस थॉट को देखिए और पूछिए, अच्छा 2 दिन पहले कोई चीज़ हुई है और अब मेरे माइंड के लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि मेरे साइलेंस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो साइलेंस जो मुझे हर चीज़ के बारे में कुछ भी बता सकता है, उससे भी इंपॉर्टेंट। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि साइलेंस इज़ द मोस्ट पावरफुल स्टेट टू बी। साइलेंस की स्टेट ऐसी है जिसमें आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तो अर्जुन को कृष्ण क्या कहते हैं, अर्जुन आत्मन वो स्टेट होती है जिसको आग जला नहीं सकती, तलवार काट नहीं सकता, पता है ना, और पानी गीला नहीं कर सकता। वो कैसी स्टेट होती है? वो साइलेंस की स्टेट होती है। वो फिजिकल स्टेट नहीं होती है। किसी भी टाइप के थॉट्स को दूसरे थॉट्स ख़त्म कर सकते हैं, पर्सनालिटी को दूसरी पर्सनालिटी ख़राब कर सकती है, लेकिन साइलेंस खाली माइंड का साइलेंस नहीं होता, आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी का साइलेंस होता है। यू बिकम अ नो बीइंग, बट वो नो बीइंग तभी होता है जब आप कुछ बनना नहीं चाहते, कुछ दिखना नहीं चाहते। जब आप कुछ भी नहीं दिखाना चाहते, तभी आपको कुछ भी नहीं थॉट आता है। तो कॉन्शियसली देखिए कि मेरा माइंड कैसे बचपने की तरह, बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है, कि उसको कभी फिल्म एक्टर बनना है, कभी अमीर बनना है, कभी ताकतवर बनना है, पता नहीं क्या क्या बनना है। उसको ऐसे देखिए जैसे छोटा बच्चा बकबक करता है अपने माँ बाप से, ऐसे ही उसको देखते रहिए, बोले अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। एक स्टेट ऐसी आती है जहाँ पर आप सुनते 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 बच्चा तो चुप हो जाता है, लेकिन आप चुप्पी मतलब साइलेंस की एक एबिस बन जाती है। एबिस जानते हैं? समुद्र की गहराई को बोलते हैं एबिस, बहुत गहराई, जहाँ पर कोई जीव जंतु नहीं रहते। वहाँ पर इतना ज़्यादा वाटर प्रेशर होता है कि बहुत कोई सर्वाइव कर ही नहीं पाता। ऐसी साइलेंस की स्टेट होती है जिसको कृष्ण बोलते हैं कि जो आत्मन की स्टेट होती है, सेल्फ की स्टेट होती है। और वो ऐसा नहीं कि उसमें फिर आवाज़ नहीं आती, आवाज़ आती है, लेकिन जो चाहते हैं वो आवाज़। ऐसे ही इंसानों ने पहली बार खोजा कि हम ही लोग हैं, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे लोगों ने कहा। बकबक करने वाले लोगों के माइंड ने नहीं कहा। तो दिन में कम से कम 2 मिनट के लिए अपने ब्रह्म की स्टेट में जाया करिए। मतलब ये जो बकबक करने वाले थॉट्स हैं उनको देखिए, बोलिए हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, उनको देखिएगा ध्यान से, उसको बोलिएगा हाँ ठीक है ठीक है। फिर वो पेड़, वो घना जंगल नहीं बनेगा थॉट्स का। धीमे धीमे जंगल की छटाई चालू हो जाएगी, फिर खुलेगा एक आसमान, फिर खुलेगा अंदर एक समंदर, फिर वो सब कुछ जान सकता है। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी को पूरी डेप्थ में समझने के लिए ज़ेनो का बेसिक और एडवांस कोर्स है। बिजनेस को, रीड हैस्टिंग को, अमेज़ॉन को, जेफ बेजोस को, इस तरह के ढेरों बिजनेस मास्टर्स को समझने के लिए है WBX। अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं लाइफ में, छोटे और बड़े, किसी भी तरह के डिसीजंस, उसके लिए है BDM। अपने ब्रह्मचर्य को सधने के लिए SPM, टीचों को समझने के लिए, उनको बहुत खूबसूरत तरीके से बड़ा करने के लिए है SPPT। और अपने रिश्तों में खूबसूरती लाने के लिए, अपने बिलीवर्ड के और नज़दीक आने के लिए लिमिटलेस। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज़ की जानकारी एक साथ ले लीजिए।